नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी संधि। उससे पहले हमने वर्ण विचार से संधि, स्वर, व्यंजन और जो उच्चारण स्थान है इनकी बात कर ली है। आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब कल हमने संधि की सामान्य चर्चा की, उनके भेदों के बारे में चर्चा की। वो जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी वीडियो देख सकते हैं। आज हम संधि का पहला भेद, हमने पहले बात कर ली है भेद संधि के तीनों की। हमारा पहला भेद है स्वर संधि, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो रीट में किस लेवल की संधि पूछी जाती है, 2 सवाल लगभग आने वाले हैं। और दोस्तों जो हम विच्छेद करेंगे वो हमारे लगभग धातु रूप में, शब्द रूप में, वो भी वहाँ पर काम आने वाले हैं। लेकिन 2-4 प्रश्नों के लिए मानिए, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है संधि के लिए। ठीक है, तो समझना इस प्रकार से है कि हमें केवल रीट के लिए नहीं, हमेशा इस प्रकार से समझो कि हमेशा हमारे काम आती रहे। इसलिए निंदों में भी आपको जगह अगर पूछ ली ये शब्द, इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप तुरंत बता सकें इस शब्द में ये संधि है, इसका संधि विच्छेद है। दोस्तों स्वर संधि बात कर ली, जहाँ पर संधि का मतलब 2 वर्ण मिलते हैं उसे कहते हैं संधि। और दोस्तों जिस संधि में दोनों वर्ण ही स्वर हो, दोनों तरफ क्या हो, जो 2 वर्ण मिलते हैं दोनों तरफ जो स्वर मिलकर उनमें परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दोस्तों हमने बात कर ली थी कि प्रत्याहार, महास्वर सूत्र। ठीक है, पहला सूत्र था ए ई उन, री दृक ए ओंग ऐ औच। ये जो 4 सूत्र थे इनमें अच कहते हैं उन्हें, और इनमें पूरे स्वर आते हैं 9। ठीक है, इनके दीर्घ रूप होकर 13 हो जाते हैं, लेकिन महास्वर सूत्र में कितने दिए हुए हैं, 9। दोस्तों इन्हीं के आधार पर पूरी स्वर संधि पढ़ेंगे, ये पूरे भेद। अब ये तो तय है स्वर कौन कौन से हैं, ए ई उ, री दृ ए ओ ऐ। ठीक है, इस प्रकार से ये तो इनके दीर्घ रूप हैं। ए का दीर्घ रूप क्या है, आ, ई का दीर्घ ई, इस प्रकार से। ठीक है, तो स्वर क्या है, ये 9। ठीक है, अब दोस्तों ये तो तय है कि दोनों तरफ स्वर रहेंगे, इनका मतलब यही आपस में मिलेंगे, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी ये इधर से, कभी ये इधर से। तय है, इनके आपस में मिलने से ही दोस्तों क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी, पूरे भेद हो जाएंगे। किस प्रकार से, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से अगर इसको समझ लिया दोस्तों, किस प्रकार से मिलने पर कौन सी संधि होती है, तो आपको शायद पूरी संधियाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आराम से चर्चा भी करेंगे पूरी संधियों की। आज हम केवल ये समझकर दीर्घ संधि की बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा समझेंगे और उसके बाद में दीर्घ संधि पढ़ेंगे। उसके बाद हर दिन 2 या 3 संधि ले लेंगे और 2 दिन में हम पूरी कर देंगे। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से मिलते हैं और कौन सी संधि का निर्माण होता है। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं किस प्रकार मिलने से कौन से वर्ण की कौन सी संधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ। अक सवर्ण दीर्घ है, मतलब अक, ए ई उन, री दृ क। 2 सूत्र जो आते हैं महास्वर सूत्र के। ठीक है, कौन कौन से आते हैं वर्ण, ए ई उ, री और ली। ठीक है, ये 5 आते हैं अक में, ए ई उ, री दृ। 2 सूत्रों के अंदर 5 वर्ण है। ठीक है, महास्वर सूत्र सबको याद होने चाहिए, कमेंट कर देना आज किस किस को याद हुए हैं। ए ई उ, री दृ। ठीक है, ये वर्ण, सवर्ण का मतलब होता है ये वर्ण जब आपस में मिलते हैं, समान स्वर मिलकर दीर्घ होना ही क्या है, दीर्घ संधि है। इस प्रकार से समझिए। समान स्वर कैसे, यदि ये 2 वर्ण हैं, ये समान है, सवर्ण शब्द है, वर्ण है, तो दोस्तों ये वर्ण समान है, सवर्ण है, ये आपस में ही मिलेंगे। किस प्रकार से मिल सकते हैं, अब दोस्तों मैंने कहा था यही वर्ण आपस में मिलने पर कौन कौन सी संधि होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए को ऐसे ही मिला देते हैं, ए को खुद ऐसे ही मिला देते हैं तो हो जाती है ए और ए जब आपस में मिलते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, अब ए को ऐसे तो मिला दिया खुद से, अब ए को इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो इससे मिलाने पर भी क्या होगा, ए और आ जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्णों को मिला चुके हैं, ए को खुद ऐसे मिला चुके हैं, ए को आ से मिला चुके हैं। ठीक है, अब आ को ऐसे मिलाते हैं तो भी क्या होता है, आ ही होता है। यही समान स्वर है दोस्तों दोनों।
आ को ऐसे मिलाते हैं, आ को आ खुद अपने आप से मिलेगा तो भी क्या होगा, आ ही होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये वर्ण किसी भी प्रकार से मिला दो, खुद से मिला दो, आपस में मिला दो, तो मिलकर क्या होना है, दीर्घ होना है और क्या होना है, आ होना है। वो संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ। ए ई उ री द्री ये जब आपस में मिलते हैं तो हो जाती है दीर्घ संधि। जब ई वर्ण आपस में मिलते हैं, इनको तो मिला चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इनको, ई को खुद ई से मिलाएंगे और ई को ई से मिलाएंगे तो क्या होगा, दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई को छोटी ई से मिलाएंगे और बड़ी ई से मिलाएंगे तो भी क्या होने वाला है, दीर्घ ई होने वाला है। इनको मिला दिया, इनको मिला दिया, इसी प्रकार से इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। और दोस्तों लरी हमेशा ये याद रखिए दीर्घ नहीं होता है। लरी को हम एक जगह एक दो शब्द ही हैं वहाँ पर मिलता है, जैसे होत्री धन लृकार, होत्री धन लृकार का हो जाता है होत्रिकार। लरी री के बाद में यदि लरी आता है तो उसका दीर्घ री हो जाता है, क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है री के बाद में यदि लरी है तो। इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए आपस में हम केवल इन दोनों को आपस में मिलाते मिलाते क्या हो गया, एक संधि हो गई दीर्घ संधि। तो ये तो बात होगी दोस्तों दीर्घ संधि की। अब देखिए हमने अभी तक आपस में मिलाया है, इसके बाद देखिए दोस्तों ए आ को केवल इनसे मिलाया अभी तक, ठीक है। इनको आपस में मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया। ए आ को इनसे मिलाकर देखते हैं, ए आ को इनसे मिलाकर देखते हैं। तो दोस्तों यदि गुण संधि की बात करें, यदि ए या आ के बाद में ई उ री हो और लरी, गुण संधि में ए या आ के बाद में ई उ री लरी हो तो क्रमशः ई या ई हो तो ए हो जाता है, उ या उ हो तो ओ हो जाता है, री या री हो तो अर हो जाता है, लरी हो तो ल हो जाता है, अल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए ए आ को, ठीक है, ए को किससे मिलाते हैं, छोटी ई से मिला देते हैं और बड़ी ई से मिला देते हैं, क्या हो जाता है ए। ए आ को उ और दीर्घ उ इन दोनों से मिला देते हैं तो हो जाता है ओ, ठीक है। ए आ को री छोटी से मिलाते हैं और बड़ी से मिलाते हैं तो हो जाता है अर। ए आ को लरी से मिला देते हैं तो हो जाता है अल, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपने समझ लिया, ठीक है, आपको एक बार थोड़ा कंफ्यूज होगा ये क्या कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, लेकिन दोस्तों आराम से समझिए यही वर्ण है और यही में स्वर संधि है, यही 13 वर्ण जो हैं इनमें देखिए बात यही है कि स्वर जो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ए आ के बाद में ई उ री लरी, इस प्रकार से हम नियम रटते आए हैं, ठीक है, वो रट लीजिए। चाहे इस प्रकार समझना है तो इस प्रकार से समझ लीजिए। वो जब हम अलग अलग संधियाँ पढ़ेंगे तो आपको उसी प्रकार से भी मैं बता दूंगा कि समान स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं। ए आ के बाद ई उ री हो तो क्या होता है ए ओ री, और जिस प्रकार होता है। तो दोस्तों ए आ को मिलाया केवल हमने, ए आ को आपस में मिला दिया और ए आ को इन सभी से मिला दिया, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। एक संधि की हमने बात कर ली है दीर्घ संधि, ठीक है। इनको जब ए आ को इनसे मिलाया तो कौन सी हो गई, गुण संधि। अब दोस्तों बात रही है इनसे मिलाकर देखते हैं। ए आ को यदि ए आई से मिलाते हैं, ए या बात क्या होगी, ए या आ के बाद ए आई से मिलाते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है, हमेशा आई हो जाता है। ए या आ के बाद में ए आई हो तो आई हो जाता है, और ए या आ के बाद में ओ औ हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों संधि का नाम हो जाता है वर्दी हो जाती है, तो संधि का नाम क्या हो जाता है, वर्दी संधि। इस प्रकार से दोस्तों समझना है एक बार। अब देखिए हमने अभी तक किसको मिलाया, ए या आ को सबसे मिला मिला के देख लिया और 3 संधि हो गई, ठीक है। अब बात रही है ई उ उ री और लरी। दोस्तों ये बच्चे हैं, अब ध्यान देना आराम से, एक जगह ध्यान केंद्रित कीजिए। इनको सबसे मिला दिया, ए आ को इनसे मिलाया तो हो गई गुण संधि। ये तो बात छोड़ दी, एक बार हमने दीर्घ संधि की बात की, वो तो समान स्वर मिलकर दीर्घ होते हैं, इनको आपस में मिला दिया, ठीक है। अब ई उ री और लरी इनको मिलाते हैं तो दोस्तों बात यही है, इन सभी के बाद ई उ री और लरी ये बच्चे हैं। इन सभी के बाद यदि
प्लस में, यदि प्लस में असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब अब क्या हो गया दोस्तों समझिए, मतलब इनके बाद में हम सभी से मिला दिया इनको। ई उ री री के बाद में यदि ए आ ए ऐ ओ औ हो, ठीक है। ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ई को मिलाना है तो हम ए आ सकता है, उ आ सकता है, री आ सकता है, री आ सकता है, ये भी आ सकते हैं। लेकिन ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, वहाँ पर हो जाती है यण संधि। उ के बाद में उ नहीं आना चाहिए और कोई सा भी स्वर आ गया, इसका मतलब उ को हमने सबसे मिला दिया, ई को हमने सबसे मिला दिया। री के बाद में री नहीं आना चाहिए, चाहे कोई सा भी वर्ण आए, ठीक है। और लरी के बाद में लरी नहीं आना चाहिए, कोई सा भी वर्ण आए, तो हो जाती है यण संधि, ठीक है। यण संधि, तो अगर असमान स्वर आए इन सभी के सामने, यदि असमान स्वर आए मतलब इनको छोड़ के कोई सा भी वर्ण आए, ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, उ के सामने उ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर असमान स्वर हो तो क्या होता है दोस्तों, तो ई के स्थान पर हो जाता है ये, उ के स्थान पर हो जाता है वह, री के स्थान पर हो जाता है रे, और लरी के स्थान पर हो जाता है ल। इस प्रकार से दोस्तों हो जाती है यण संधि। पूरी संधि आराम से समझेंगे, हर क्लास के अंदर हम 2 या 3 संधि लेंगे। बहुत समय दोस्तों पड़ा है, मैंने पहले ही कहा था 70 दिन के अंदर हम लगभग कोर्स कर देंगे, निश्चिंत रहिए। ये ए को मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया और सभी से भी मिला दिया है, ठीक है, यहाँ तक। अब बात रही है ए ऐ ओ औ, ये 4 वर्ण है दोस्तों। ये 4 वर्णों में यदि, अब देखिए ए ऐ ओ और औ, दोस्तों इनके बाद ए ऐ ओ औ के बाद में यदि इनको सबसे मिलाया तो दोस्तों कौन सी संधि हो गई, यण संधि, ठीक है। ए ऐ ओ औ के बाद में दोस्तों स्वर आना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो। इसका मतलब क्या हो गया, ए ऐ ओ औ को सबसे मिला दिया हमने, ए ऐ को ए ऐ से भी मिला दिया, मतलब ए ऐ के बाद में अगर ए ऐ आए तो भी क्या होगा वो भी हम बताएंगे। ओ औ के बाद में ओ औ या कोई भी स्वर, ठीक है। तो ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो हमेशा दोस्तों एक के स्थान पर तो हो जाता है ऐ, ठीक है। ऐ के स्थान पर हो जाता है आय, ओ के स्थान पर हो जाता है औ, और औ के स्थान पर हो जाता है आओ। इन सभी की आराम से हम संधि पढ़ेंगे तो बात करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों अगर इनको मिलाएंगे सभी से तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐ आदि संधि हो जाती है। तो दोस्तों बात यही है कि यही स्वर जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है, अलग अलग वर्णों के मिलने से अलग अलग संधि का नाम हो जाता है। और दोस्तों जिससे जो मिलती है वही उसका नाम हो जाता है। यदि समान स्वर मिलकर दीर्घ होती है तो दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। और इनमें गुण विकार हो रहा है, गुणादेश हो रहा है, मतलब एक आदेश हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाता है ए हो रहा है, ओ हो रहा है, री अर हो रहा है, तो गुण हो जाता है। यहाँ पे वर्दी हो रही है तो वर्दी संधि। यण का मतलब क्या है दोस्तों समझिए, हमने पढ़ा था महेश्वर सूत्र, उनमें ये व रेले, ये कौन सी सूत्र में आता है, है वरट लण। तो यण जो महेश्वर सूत्र में प्रत्याहार बनाया था उसी का नाम है यण संधि। मतलब ये यहाँ पे हम देखिए लिखा था ये व रेले, ठीक है। तो वहाँ पर ये व रेले किस सूत्र में आते हैं, महेश्वर सूत्रों में यण संधि, यण प्रत्याहार है एक, उसका नाम है यण संधि, ठीक है। और दोस्तों अयादि में क्या है, ऐ आदि बनते हैं, ऐ आय औ आओ, तो ऐ आदि जो बनते हैं वह संधि है अयादि। और दोस्तों पूर्व रूप प्ररूप प्रकृति भाव की आराम से हम पढ़ेंगे तब आप बातें कर लेंगे। तो दोस्तों अब छोटी सी बात कर लेते हैं, बात होगी समझ में आ गई होगी दीर्घ संधि की। आज दीर्घ संधि कर लेते हैं, उसके बाद में हम अगली संधियाँ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दीर्घ संधि। आराम से हमने बात कर ली है एक बार कि दीर्घ संधि कौन से वर्ण मिलने पर कौन सी संधि का नाम होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बात की समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि दोस्तों माहेश्वर सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार किस बनाते हैं वो हमने बता दिया था। माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र है और दूसरा सूत्र है ऐ ई उन री ऋक, उनमें एक आता है अक, ऐ से लेकर ऐ ई उ री ऋ क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क, तो ऐ और क से लेकर जो है वो हो जाता है अक प्रत्याहार, ठीक है। इसमें वर्ण आते हैं ऐ ई उ री ऋ, ऐ ई उ री और ऋ, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये वर्ण आपस में जब मिलते हैं, अक सवर्ण दीर्घ समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाना ही क्या है, दीर्घ संधि। जैसे ऐ के बाद में ऐ हो तो आ हो जाता है, ठीक है। ऐ के बाद में आ हो तो आ हो जाता है, आ के बाद में ऐ हो तो आ हो जाता है, आ के बाद में आ हो तो भी क्या हो जाता है,
आ हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ई के वन छोटी चाहे सामने बड़ी हो, चाहे बड़ी के सामने छोटी हो, चाहे दोनों बड़ी हो, चाहे दोनों छोटी हो। इसी प्रकार से ऊ, इसी प्रकार से री। और दोस्तों री, लरी हमेशा दीर्घ होता नहीं है, इसलिए री के बाद में अगर लरी आए तो हमेशा दीर्घ री हो जाता है। ठीक है, ये आपको आराम से बताएंगे। तो दोस्तों सूत्र उदाहरण देख लेते हैं एक दो। ए या आ के बाद में ए हो तो आ हो जाता है। जैसे शब्द है दैत्य धन अरि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों संधि कहाँ होती है, दो वर्णों में होती है। तो यहाँ पे देखिए यह में क्या है, ए, क्या है, ए है, और आगे भी क्या है, ए है। तो दो वर्ण मिल रहे हैं ए और ए, तो क्या हो गया, ए और ए आ हो जाता है, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। दोस्तों ये जो बचा है यहाँ पे देखिए, अब ये तो रह गया आधा। ठीक है, और दोनों ए जब मिलते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आ हो जाता है, और आगे क्या बचा, री। ठीक है, तो दोस्तों इनको जब मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, दैत्यारी ही। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमें मिलाना है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, जैसे आ और, जैसे आ के बाद में आ हो तो कैसे आ बनता है। शब्द है कारा धन आवास, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रा के अंदर क्या है, आ की मात्रा है, आगे भी आ है, तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा क्या, कारावास। ठीक है, इसी प्रकार से और देखते हैं, ए के बाद में आ हो। ठीक है, तो दोस्तों धर्म धन आत्मा धर्मात्मा। यदि आ के बाद में ए हो तो हम बात कर लेते हैं, जैसे जीवा धन अग्र, जीवा आ गया और अग्र, तो जीवा प्लस अग्र तो आ हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, जीवाग्र। ठीक है दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं दीर्घ संधि की बात में। जैसे यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे भी क्या है, छोटी ई, ऋस्व ई है। दोनों जब छोटी ई मिलते हैं तो क्या हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, दोनों ई के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगी, और शब्द बन जाएगा यहाँ पर रविंद्र। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वापिस इसको शब्द बनाते हैं, ई आ गया और ई आ गया। ठीक है, आगे क्या बच गया, रव, आगे क्या बच गया, आदन और द्र। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या हो जाती है, दीर्घ ई। ठीक है, अब ये जो बचे हैं रव और द्र, अब इनको मिलाते हैं दोस्तों, रे वह आधा है और इसमें दीर्घ ई मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रवि, और आगे वाला उतार देते हैं, तो शब्द बन जाएगा रविंद्र है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखते हैं गोरी धन ईस। तो दोस्तों आपको इस शब्द आपको याद करनी है। सबसे पहले तो ई बड़ी होती है, या ईस के अंदर ई बड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो दो चार शब्द हैं वो आपको पकड़ने हैं, तो इनका मिलाएंगे तो हो जाएगा गोरीस। दोनों बड़ी हैं और बड़ी मिलकर क्या होती है, बड़ी, तो गोरीस। यहाँ पे देखिए ऊ और ऊ, दोनों छोटे ऊ हैं, मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों बड़े ऊ हो जाएंगे। और दोस्तों दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ कर देते हैं एक, और शब्द क्या बन जाएगा, गुरुपदेश। ठीक है, ऊ बड़ा हो जाएगा। द्राक्षासव, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, द्राक्षासव मिलने पर क्या हो जाएगा, द्राक्षाधन आसव का द्राक्षासव। भानुदय का हो जाएगा दोस्तों, ऊ बड़ा हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाएगा, भानुदय। पितृधन ऋणम, छोटी री और छोटी री मिलकर क्या हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा पितृ ऋणम। ठीक है, दोनों री हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगी, बड़ी री आ जाएगी। होत्रिकार, तो शब्द बन जाएगा होत्रिकार। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों छोटी री और लरी जब मिलते हैं तो हो जाती है बड़ी री। ठीक है, दीर्घ री, जैसे री और लरी के स्थान पर हो जाएगा दीर्घ री। ठीक है, और आगे वाला कार उतार देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दीर्घ होती है। अब आप क्या सोच रहे हैं वो मुझे पता है, एकदम शॉर्ट में बता दी, उदाहरण ज़्यादा बताइए नहीं। लेकिन दोस्तों अब उदाहरण की बात करें कि कितने उदाहरण बताए हैं, तो सबके पास मुझे पता है आपके पास कोई ना कोई किताब ज़रूर है। और दोस्तों इस किताबों में सैकड़ों की संख्या में 150 ज़्यादा उदाहरण मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देखिए। ठीक है दोस्तों, ये केवल आपको समझाना था
किस प्रकार से कौन से वर्ण मिलने पर दीर्घ संधि होती है। बात वही थी कि जो हमने सबसे पहले समझाई थी। ठीक है दोस्तों, मैंने सोचा कि दीर्घ संधि एकदम इजी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसमें डीपली नहीं गया और डीपली जाना भी नहीं चाहिए रीड के हिसाब से। अब आगे कल हम जब बात करेंगे यण संधि, वर्धी संधि, गुण संधि आदि की, तो विशेष रूप से आपको समझाऊंगा। मुझे पता है कौन सी संधि समझाने की जरूरत है, कौन सी नहीं जरूरत है। तो दोस्तों ये आराम से एकदम सरल संधि थी, तो हमने बात कर ली समान स्वर के साथ दीर्घ हो जाती है तो दीर्घ संधि हो जाती है। दोस्तों सवाल कहाँ से बनते हैं दीर्घ संधि में, शायद कम बने चांस बनते हैं यण संधि के, अयधि संधि के, वो हम आराम से पढ़ लेंगे, वर्धी संधि भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।